योग दर्शन तृतीय विभूतिपाद सूत्र संख्या 50 है। तद वैराग्यात् अपि दोष बीजक्षय कैवल्यम। शब्दार्थ है तद उस विशोका नामक सिद्धि से वैराग्य होने से दोष बीजक्षय दोष के बीज नष्ट हो जाने पर कैवल्य हो जाता है। सूत्रार्थ विवेक ख्याति से उत्पन्न विशोका नामक की सिद्धि से भी वैराग्य होने से अविद्या आदि क्लेश बीजों के नष्ट होने पर मोक्ष हो जाता है। पिछले सूत्र में सिद्धि के विषय में बताए थे। विशोका नामक एक सिद्धि आया था, तो उसके विषय में क्या कहा गया था? विवेकज ज्ञान होता है योगी को, अनेक प्रकार के सूक्ष्म ज्ञान हो जाता है, वह संपूर्ण पदार्थों के ज्ञान प्राप्त कर लेता है। जब योगाभ्यास करते हैं, साधना करते हैं और यम नियम का पालन करते हैं, तब धीरे धीरे हमारी बुद्धि सूक्ष्म हो जाती है और विषयों को समझने में, जानने में, भौतिक विषय हो अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में भी जो गूढ़ रहस्य की बातें हैं, जो शास्त्र में बताया जाता है, वेदों में, दर्शनों में बताया जाता है, उसके मूल को हम जान पाते हैं, गहराई को समझ पाते हैं। जब तक सूक्ष्म ज्ञान नहीं होता है, तब तक हम स्थूल रूप में केवल पढ़ते सुनते आदि रहते हैं और हमारे व्यवहार में जिस प्रकार परिवर्तन होना चाहिए वह नहीं हो पाता है। यहाँ जैसे हम देखते हैं, लोक में व्यक्ति अपने संतानों को श्रेष्ठ बनाना चाहते हैं, अपने नीचे जितने काम करते हैं उनको अच्छे बनाना चाहते हैं, लेकिन अपना जो दायित्व है, अपना जो कर्तव्य कर्म है, उसको लेकर अधिक जागरूक नहीं होता है। इसलिए क्या होता है, जितना हम चाहते हैं दूसरे को सुधारने के लिए, अपने संतान इस प्रकार से चलें, वो नहीं हो पाता है, क्योंकि वो सूक्ष्म रूप में उसको समझ नहीं पाता है। जैसे पुराने ज़माने में क्या होता था कि माता पिता जो होते थे अथवा जो भी श्रेष्ठ आदर्श व्यक्ति होते थे, वह अपने आचरण को लेकर बहुत जागरूक रहते थे, सावधान रहते थे, नियम अनुशासन में चलते थे और उनकी दूरदृष्टि होती थी कि मैं यदि ऐसे कार्य करूँगा तो मेरे संतान अथवा समाज राष्ट्र के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन दूरदृष्टि और सूक्ष्म दृष्टि ना होने के कारण, ज्ञान ना होने के कारण व्यक्ति आज उस प्रकार से व्यवहार नहीं कर पाता है और पदे पदे स्वयं ठोकरें खाता है और आगे चलकर उसका परिणाम दिखाई देता है। बड़े रूप में परिवार में हमारे नीचे जितने व्यक्ति हैं उन लोग का भी आचरण उस प्रकार से ठीक नहीं हो पाता है। तो ये होता है सूक्ष्म ज्ञान। मैं कोई भी आचरण करता हूँ, व्यवहार करता हूँ, कुछ भी करता हूँ, यदि उसमें कमी रही तो आगे पीढ़ी में उस परिस्थितियाँ आएगी ही आएगी। हम देख सकते हैं, हमारे पिताजी माताजी को देखेंगे, उनके आगे देखेंगे, जितना आगे से आगे जाते जाएंगे अथवा ऋषियों की परंपरा में भी जाते रहेंगे, तो पहले जिस प्रकार से आचरण था आज वो नहीं हो पाता है। क्यों नहीं हो पा रहा है? क्योंकि धीरे धीरे आचरण में कमियां आने लग गई है। व्यक्ति के जीवन में भौतिकता का प्रभाव अधिक से अधिक होने लग रहा है। तो यहाँ आध्यात्म में व्यक्ति जब आता है तो वह स्वयं अपना दायित्व लेता है स्वयं, और अपने लिए वो जब समय लगाता है, अपने ऊपर मेहनत करता है, तब उसका परिणाम फिर समाज में दिखाई देता है। और समाज में भी यह स्थिति हो गया है, चारों ओर इतना षड्यंत्र है, इतने बहुत प्रकार से लोगों को
कैप्चर कर दिए हैं, उनके मस्तिष्क को जान के वो किस प्रकार से आगे बढ़ता है, वो जान के आगे से आगे उसके सामने भौतिकता परोस दे रहे हैं। तो हमें इस जगह पर जब हम जागरूक होते हैं, योगाभ्यास लगातार करते हैं, तब यह सूक्ष्म ज्ञान हमें होता है और विवेक हमारा जागृत होता है। तीसरा नेत्र कहते हैं ना कि योगी का तीसरा नेत्र खोल जाता है, उसको दिखाई देता है। तीसरा नेत्र अर्थात क्या है? परोक्ष प्रिया ही देवाः प्रत्यक्ष द्विषः, ऐसा एक संस्कृत में पंक्ति आती है। जो देव होते हैं, विद्वान होते हैं, वास्तविक बुद्धिमान होते हैं, वो परोक्ष प्रिय होते हैं। परोक्ष प्रिय अर्थात सामने जितना दिख रहा है उतने में ही संतुष्ट नहीं रहते हैं, उसी को ही ग्रहण कर लेते, ऐसे नहीं है। आगे परिणाम क्या होने वाला है उसको वह सोचते हैं, विचारते हैं, फिर आगे कार्य करते हैं। और दूसरा, जैसे कहा गया शास्त्र में कि मनुष्य कौन है? मत्वा कार्याणि सेव्यति, जो मनन करके, विचार करके अपने कार्यों को करता है, कार्य को संपन्न करता है, सोच विचार करके कार्य करता है, वही मनुष्य है। नहीं तो जो श्लोक कहा गया, मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति, कुरंग मातंग प्रतंग भिंग, वो आया ना एक कि मनुष्य और पशु में क्या है? धर्मेण हीनः पशुभिः समानः। तो धर्म से हीन होना क्या है? पशु के समान है। और धर्म आचरण करना ही मनुष्य में विशेषता है। तो धर्म आचरण तब होता है जब हम निरंतर जागरूक होते हुए योगाभ्यास करते हैं, यम नियम के अनुकूल आचरण करते हैं। तो परोक्ष प्रिया ही देवाः, सामने थोड़े बहुत कष्ट आ रहे हैं, बाधाएं आ रही हैं, लोग कुछ बोल रहे हैं, ऐसा सोच के हम जब आध्यात्म से दूर हो जाते हैं तो फिर आगे चलकर भयंकर दुख, कष्ट, बाधाओं से हम घिर जाते हैं और उससे निकलने के लिए कई साल फिर लग जाता है। कई बार ऐसे होता है ना कि हम कुछ सालों तक तो अच्छे सत्संग करते हैं, स्वाध्याय करते हैं, यज्ञ करते हैं, फिर धीरे धीरे करके छूट जाता है। इतना छूट जाता है कि फिर वो सपना ही हो जाता है कि हम कभी करते थे यज्ञ, कभी करते थे ध्यान, कभी हम शिविरों में जाते थे। यहाँ रोजड़ में भी ऐसे ही आते हैं कि हम तो कितने सारे शिविर किए हैं। पूछा थे कब किए थे शिविर, अंतिम शिविर? बोलना 20 साल पहले। तो व्यक्ति इस प्रकार से धीरे धीरे आध्यात्म से दूर हो जाता है। तो परोक्ष प्रिय होना चाहिए, अर्थात यह जितना दृश्य जगत है, चाहे हमारा शरीर है अथवा जो संसार के पीछे अस्तित्व है, शरीर से पीछे आत्मा है और संसार से पीछे परमात्मा है, उससे संबंधित हमको ज्ञान निरंतर अर्जन करना चाहिए, सोचना चाहिए। और ये क्या है? परोक्ष प्रिय है। केवल सांसारिक व्यक्तियों, वस्तुओं, स्थान के दृष्टि से हम व्यवहार कर रहे हैं तो ये क्या है? हमारी अज्ञानता है। और इसको कहा गया कि घोर अंधकार में जाएंगे। तो इस प्रकार से हमें आध्यात्म प्रिय होना चाहिए और आध्यात्म मार्ग में निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए हमको जीवन मिला हुआ है। निरंतर हमें परीक्षण करते रहना चाहिए। और ये कब होगा? धर्म में ज्ञान, आध्यात्म में रुचि कब होता है? इसलिए मनुस्मृति में एक श्लोक कहा गया कि अर्थ कामेषु असक्तानाम धर्म ज्ञानम विधीयते, धर्मम जिज्ञासमानानाम प्रमाणम परमम श्रुति। अर्थ और काम में यदि हम आसक्त होते हैं, निरंतर पैसा 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 के पीछे यदि लगा रहेगा तो फिर धर्म कार्य कर नहीं सकता, धर्म उसके समझ में नहीं आएगा। और संसार की कामनाओं में यदि वो लगा रहे तब भी वो धर्म की और आसक्त नहीं हो पाता है, धर्म में उसकी रुचि नहीं होती। इसलिए हमें अर्थ और काम इन दोनों से दूर रहना चाहिए, अथवा जितना आवश्यक है उतना संग्रह करना चाहिए। धर्म का परिणाम के ऊपर ही विचार करना चाहिए। धर्म आचरण के परिणाम क्या हो रहा है, और मैं मान लीजिए धर्म आचरण छोड़ के केवल धन संपत्ति आदि इकट्ठा करने में लगता हूँ, उसके परिणाम में क्या हो रहा है।
लोगों के पास, मान लीजिए किसी के भी पास आज 1 लाख रुपया है, हम चाहते हैं कि हमारे पास 10 लाख रुपया आ जाए, और 10 लाख रुपया जब आ गया उस समय हम बैठ के विचार करें कि 1 लाख रुपया के समय जितने सुख शांति आदि मेरे पास था, आज वह है या नहीं। ऐसे विचार करने का पता लगता है कि हम बहुत अधिक सुख शांति को खो दिए। तो ये आकलन करना होता है, निरंतर मूल्यांकन करके, आत्मनिरीक्षण करके जब चलते हैं तो व्यक्ति फिर रुकता है, स्थिर होते हुए फिर आध्यात्म की ओर बढ़ता है और आध्यात्मिक गतिविधियों को अधिक से अधिक करता है, छोड़ता नहीं है। तो ऐसे हमें विचारना चाहिए। सूत्र के ऊपर आते हैं। तो विवेक ख्याति से उत्पन्न विशोका नाम की सिद्धि, ये जो विवेक ख्याति और ऐसे सिद्धियां सब बताया जा रहा है, ये लंबे काल तक आध्यात्म में रमण करने पर, और जैसे कहा गया ना योग दर्शन में, तो दीर्घ काल निरंतर्य, दीर्घ काल निरंतर कैसे करना है, तो कहा गया विद्यापूर्वक, तपस्यापूर्वक, ब्रह्मचर्यपूर्वक, श्रद्धापूर्वक। ये 4 चीज़ें रहना चाहिए साथ में हर समय। विद्या भी चाहिए, ब्रह्मचर्य भी चाहिए, श्रद्धा भी चाहिए और तपस्या। इन चारों पूर्वक जब निरंतर लंबे काल तक व्यक्ति आगे बढ़ता है, योगाभ्यास करता है, तब ये विवेक ख्याति और अलग अलग प्रकार की जो सिद्धियाँ, सूक्ष्म दृष्टि है, सूक्ष्म ज्ञान है, ईश्वरीय ज्ञान है, ईश्वर की सानिध्य है, ईश्वर समझ में आना है। ईश्वर समझ में भी आना बहुत बड़ी उपलब्धि है। ईश्वर की उपस्थिति हर समय है हमारे साथ, और अच्छे कार्य करने पर ईश्वर निरंतर मुझे प्रेरणा करते हैं। ये बातें पहले तो समझ में आना, ये बहुत बड़ी उपलब्धि है, और आगे फिर उससे आगे भी बढ़ते जाना, ऐसे हमें प्रयास करना चाहिए। देखिए हिंदी भाग योगार्थ प्रकाश। इस सूत्र में यह बतलाया है कि विवेक ख्याति से भी वैराग्य होने के कारण और दोष बीजों का नाश होने पर योगी को कैवल्य की प्राप्ति होती है। पहले तो जैसे बच्चे खिलौना खेलते हैं, खिलौना से धीरे धीरे वो हट जाते हैं, फिर उससे आगे चीज़ प्राप्त करते हैं। फिर आगे किसी के पास साइकिल नहीं था, साइकिल आया, 4-5 साल साइकिल चलाता है, थोड़ा बड़ा हो जाता है, फिर बाइक चाहता है। फिर बाइक जब हो जाता है, बाइक से उसका वैराग्य हो जाता है, 5-7 साल बाद वो स्वयं जब कमाने लग जाता है, फिर कार चाहिए उसको। फिर कार के बाद कार हो गया, फिर घर चाहिए रहता है। तो ऐसे ही सब जगह पर हमें एक उदाहरण के रूप में समझना चाहिए। जब आध्यात्म मार्ग में व्यक्ति को कुछ पता ही नहीं रहता है, फिर धीरे धीरे ईश्वर समझ में आता है और संसार की भौतिक वस्तुओं को धीरे धीरे वो छोड़ता जाता है, आकर्षणों को, खाने में, पीने में, देखने में, सुनने में, इसमें अरुचि हो जाती है। फिर ईश्वर में रुचि होने लग जाती है। फिर ईश्वर में भी रुचि होना, पहले 5 मिनट ध्यान कर रहा था, फिर 10 मिनट ध्यान करता है, फिर आधा घंटा ध्यान करता है। ऐसे ध्यान का समय भी बढ़ाते बढ़ाते वह समाधि की स्थिति, फिर वैराग्य की स्थिति को प्राप्त, वैराग्य के बाद अलग अलग वैराग्य के बाद अलग अलग समाधि की स्थिति होती है। ऐसे होते होते वह विशेष जो विवेक ख्याति की स्थिति है उसको प्राप्त कर लेता है। तो हमारी उन्नति और अवनति, हम आगे बढ़ रहे हैं कि नहीं बढ़ रहे हैं, उसके क्या पैमाना है आध्यात्म मार्ग के व्यक्तियों के लिए। सामान्य रूप से हम परीक्षण कर सकते हैं। जब हम संसार में हैं, कोई भी व्यक्ति वस्तु स्थान को प्राप्त करने के लिए, देखने के लिए, सुनने के लिए, आदि आदि जो इंद्रियों का विषय है, उसको देखने सुनने आदि के लिए क्या होता है, तड़प यदि अधिक हो रही है तो ये क्या है, हमारी कमी है। और यदि धीरे धीरे हमारा कम हो रहा है, पहले हम मान लीजिए कोई चीज़ देखने के लिए तड़पते थे, वो कम हो जाता है, और कोई चीज़ खाने के लिए दौड़ते थे, आज सब इंद्रियां ठीक है, फिर भी हम उसकी ओर आकर्षित नहीं होते हैं। ठीक है, आया सामने, खाते हैं, उसमें अधिक पूरा मज़ा आ जाएगा, अथवा उस प्रकार से लुप्ततापूर्वक यदि हमारी प्रवृत्ति नहीं हो रही है,
तो क्या है, हमारी उन्नति हो रही है। अथवा बाह्य विषय में भी ऐसा ही। तो एक श्लोक है ना, यदा पंचावतिष्ठन्ते ज्ञानानि मनसा सह बुद्धिश्च न विचेष्टते तम आहुः परमां गतिम। तो इस उपनिषद के श्लोक में बताया गया है कि बुद्धिश्च न विचेष्टते, जब हमारी ऊंची स्थिति हो जाती है, इंद्रियां आदि शांत हो जाते हैं, हम ज्ञान की पराकाष्ठा में बढ़ने लगते हैं, तो वहाँ पर बुद्धि चंचल नहीं होती है और स्थिर हो जाती है। ये देख लो, ये सुन लो, ये ग्रहण कर लो, ये जो दौड़ होती है वह नहीं होता है। व्यक्ति स्थिर हो जाता है, शांत हो जाता है, सभी क्रियाओं को करते हुए भी चंचल नहीं होता है, और जो प्राप्त करने की तड़प है वो नहीं होता है। तो ऐसे ही हम अपना भी परीक्षण कर सकते हैं। जितना जितना हम शांत हो रहे हैं, स्थिर हो रहे हैं और ईश्वर में रुचि हो रही है, ईश्वर के प्रति तड़प हो रही है। मान लीजिए संध्या रोज करने की हमारा नियम है, तो कोई भी काम आए उसको एक तरफ रख के हम संध्या के लिए समय निकाल लेते हैं, संध्या में समय लगाते हैं, रात को जल्दी सो जाते हैं, सुबह जल्दी उठते हैं, फिर अच्छे कार्यों को करने में हमारी गति हो रही है, तो हमारी वास्तविक उन्नति है, यही सफलता है जीवन की। तो ऐसे हमको सोचना विचारना चाहिए। आगे देखिए, क्लेशों और अशुभ तथा सकाम कर्मों के क्षीण हो जाने पर योगी ऐसा जानता है कि यह विवेक ख्याति भी सत्वगुण का ही धर्म है। सत्वगुण को हे कोटि में रखा गया है। अपरिणामी शुद्ध पुरुष अर्थात जीवात्मा सत्व से सर्वथा भिन्न है। जो सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण हैं, उसमें पहले वो सत्व में स्थित हो जाता है, और सत्व में स्थित होने के बाद भी क्या सोचता है, मैं जो आत्मा हूँ इस सत्व से भी पृथक हूँ। ये तो सत्वगुण से मुझको सुख मिल रहा है। कई बार हम जब ध्यान आदि करते हैं ना, तो सत्वगुण से सुख मिलता है, लेकिन व्यक्ति फिर क्या मान लेता है, अधिक विशेष शास्त्रों का अध्ययन ना होने से वो सोचता है मेरा तो समाधि लग गया और मुझको आनंद ही आनंद ईश्वर दे रहे हैं। तो एक तो दोनों प्रकार से होते हैं। यदि ईश्वर समर्पण हमारा बहुत अधिक है, केवल ईश्वर में हम मन लगा रहे हैं, ईश्वर के गुणों को हम स्मरण करते हुए ईश्वर के आनंद स्वरूप गुणों के माध्यम से हम ध्यान करते हैं, तब भी सुख मिलता है। लेकिन कई बार जो वृत्ति निरोध हम कर देते हैं, सत्वगुण के कारण व्यक्ति केवल वृत्तियों को निरोध करके आग बंद करके बैठ जाता है, उस स्थिति में उस सत्वगुण का सुख होता है। तो ये दोनों का हमको परीक्षण आना चाहिए। तो पहले तो सत्वगुण का आता है, फिर सत्वगुण को जब धीरे धीरे आगे बढ़ता है, ईश्वर से जुड़ता है, तो पहले फिर सत्वगुण के सुख को छोड़ के विशेष ईश्वर भक्ति में वो लग जाता है। इस प्रकार से विरक्त होते हुए योगी के अंकुरित होने में असमर्थ जले हुए धानों के बीजों के सदृश जो क्लेशों के बीज रहते हैं, वे क्लेशों के साथ साथ ही प्रकृति में लीन हो जाते हैं। जीवात्मा तो शुद्ध है, नैमित्तिक रूप में देखने, सुनने, छूने आदि आदि अनेक प्रकार से कई जन्मों से जो संस्कार होते हैं, और आगे भी निमित्त के माध्यम से संस्कार इकट्ठा होते रहते हैं। लेकिन समाधि के बार बार अभ्यास करने से क्लेश भुने हुए बीज के समान नष्ट हो जाते हैं सारे, और प्रकृति में सारे जो पदार्थ होते हैं, जितने इंद्रियां आदि मिले, सब नष्ट हो जाते हैं। उनके लीन हो जाने पर जीवात्मा इन तीन प्रकार के दुखों, आध्यात्मिक, आदि भौतिक और आदि दैविक को नहीं भोगता है। शरीर जब तक रहेगा ये तो थोड़े थोड़े परेशान करते हैं, लेकिन ज्ञानात्मक दृष्टि से वह इन सबको साइड में रख देता है। तब मन में कर्म क्लेश विपाक के रूप से अभिव्यक्त एवं कृतकृत्य हुए गुणों के प्रकृति में लीन होने पर जीवात्मा का सत्व आदि तीन गुणों से अत्यंत वियोग अर्थात मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। जीवात्मा अपने वास्तविक स्वरूप में प्रतिष्ठित हो जाता है।
यहाँ पर यह बात ध्यान देने की है कि जीवात्मा योगाभ्यास करते करते संप्रज्ञात समाधि की स्थिति को प्राप्त करता है। इसकी प्राप्ति केवल जीवात्मा के सामर्थ्य से नहीं होती है, किंतु ईश्वर प्रदत्त साधनों से और ज्ञान से होती है। संप्रज्ञात समाधि की परिपक्व अवस्था में विवेक ख्याति के दृढ़ हो जाने पर बुद्धि और जीवात्मा के पृथकत्व का ज्ञान होता है। तो विवेक ख्याति अर्थात जीवात्मा बुद्धि में आत्मा अलग हूँ और बुद्धि अलग है, इन दोनों को पृथकता का ज्ञान, दोनों पृथक पृथक रूप में स्वरूप का ज्ञान होना, ये विवेक ख्याति है। जब जीवात्मा विवेक ख्याति में भी दोष देखता है तो उससे भी वैराग्य अर्थात परवैराग्य हो जाता है, और परवैराग्य और ईश्वर प्रदत्त ज्ञान से असंप्रज्ञात समाधि होती है। उससे जीवात्मा को अपने स्वरूप का और ईश्वर के स्वरूप का परिज्ञान होता है। इस अवस्था में आत्मा मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और ईश्वर उसको मोक्ष प्रदान करता है। इस स्थिति में जीवात्मा के शरीर आदि प्रकृति से बने उपकरण उसी में लीन हो जाते हैं, अर्थात संसार में रह जाते हैं भौतिक पदार्थ होने से सभी। तो जीवात्मा के केवल अपने स्वरूप में स्थित होने से मोक्ष नहीं होता, किंतु ईश्वर साक्षात्कार से होता है। ईश्वर साक्षात्कार से अविद्या आदि क्लेशों की निवृत्ति और आनंद की प्राप्ति होती है। तो पहले शरीर रहते हुए ही व्यक्ति अज्ञान आदि दोषों से रहित हो जाता है, तब जाके मोक्ष की स्थिति होती है। तो शरीर रहते हुए धीरे धीरे व्यक्ति को पता लग जाता है कि मेरे अंदर इतना दोष है, कमी है, अज्ञानता है, इस प्रकार से न्यूनता है। तो उसको दूर करते करते एक दिन ऐसा आता है कि उसको लगने लग जाता है कि मैं अभी मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर चुका हूँ, मोक्ष के लिए मेरी योग्यता बन चुकी। ऐसे होते होते वह फिर मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो इस सूत्र में यही बताया गया कि भौतिक जो सिद्धियां आदि हैं इन सब को छोड़कर योगाभ्यासी व्यक्ति उससे भी ऊपर उठते हुए मोक्ष की स्थिति को प्राप्त कर लेता है। तो अगले सूत्र में बहुत विशेष एक संदेश है कि जब वो योगाभ्यासी ऊपर बढ़ जाते हैं तो कैसे कैसे स्थितियां आती हैं, कितना कैसे गिर जाता है। तो ये हम आगे पढ़ेंगे। आज यहीं रखते हैं। आप लोग को कुछ पूछना हो तो बताइए। जी सचदेवा साहब बोलिए। नमस्ते आचार्य जी। नमस्ते जी। ये एक शब्द है स्थित प्रज्ञ। हाँ जी। वो मेरे अभी दिमाग में आया था जब आप कुछ बता रहे थे, तो जी उसका जी। थोड़ा सा क्या बताएं? स्थित प्रज्ञ मतलब यही बताया गया ना, स्थित हो जाना। जैसे ये कहा गया ना कि बुद्धिश्च न विचेष्टति, जो कहा में उपनिषद का श्लोक है, ये सत्यात प्रकाश के शायद 5वें समोल्लास में दिया होगा। तो यही स्थिति है स्थित प्रज्ञ होना। क्या है? ज्ञान में स्थित हो जाना। जैसे यहाँ बच्चों के उदाहरण दिया ना, बच्चे क्यों खिलौना चाहते हैं, फिर आगे ज्ञान बढ़ता जाता है तो नया नया चीज़ चाहते हैं। ऐसे ही व्यक्ति जब ज्ञान में स्थित हो जाता है, वास्तविकता में स्थित हो जाते हैं, अर्थात ईश्वर जीव प्रकृति तीनों के स्वरूप को ठीक ठीक जान लेते हैं, तो वहाँ पर फिर स्थित प्रज्ञ हो जाते हैं। मतलब बुद्धि में चेष्टा नहीं होती, चेष्टा होना बंद हो जाता है और वह ज्ञानपूर्वक व्यवहार करता है। जिस वस्तु जैसा है उसी प्रकार से व्यवहार करता है। व्यवहार हमारा ऊंचा नीचे क्यों होता है? क्योंकि हम स्थित प्रज्ञ नहीं हुए हैं। ज्ञान में हम परिवर्तन होते रहते हैं, निर्णय हम ठीक से नहीं कर पाते हैं। वैसे तो लोग वैसे पहले आ जाते हैं। और ज्ञान हो जाने पर व्यक्ति फिर स्थित हो जाता है, व्यवहार में ऊपर नीचे नहीं करता है। ये स्थित प्रज्ञता की स्थिति है जो भगवद गीता में कहा गया है हाँ, गीता में ये शब्द काफी यूज हुआ
हाँ, तो अलग अलग जगह पर शास्त्रों के अलग अलग शब्द हैं, चाहे आप पर वैराग्य कहिए, असंप्रजात समाधि कहिए, अथवा विशेष योग की स्थिति कहिए। इसी को ही समत्वम योगम उच्यते कहा गया भगवद गीता में, कि समता ही योग जी है। हम यहाँ पर क्या करते हैं कि अति सर्वत्र वर्जयत कहा गया ना, कि अति नहीं करना चाहिए। अति हम क्या कर लेते हैं, या तो अधिक कर लेंगे या तो कम कर लेते हैं। बीच में रहना ही बहादुरी है, बुद्धिमत्ता है। अधिक भोजन कर लेना सरल है, और कम भोजन करना था उपवास कर देना सरल है, लेकिन लिमिट में करना बहुत कठिन है। ऐसे व्यायाम करते हैं तो कई बार व्यक्ति अति कर लेते हैं व्यायाम, और कई बार छोड़ देते हैं। तो ये जो समता की स्थिति है, उसके लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना होता है। व्यक्ति धन कमाता है तो धन के पीछे ही लग जाता है, केवल धन धन धन, है ना, और फिर आगे काम छूट जाता है, उपासना ध्यान आदि। इसलिए तो वैदिक मान्यता में क्या कहा गया, ज्ञान कर्म उपासना तीनों को प्राधान्य देने के लिए कहा गया। केवल ज्ञान से ही काम नहीं चलेगा, केवल कर्म से नहीं चलता है, केवल उपासना से नहीं चलेगा। सांख्य दर्शन में इसका विस्तृत चर्चा भी आती है। तो ये स्थितप्रज्ञता यह है कि ज्ञान की शिखरता है, उच्च स्थिति है, और ये योगाभ्यास से निरंतर यम नियम के पालन करने से, शुद्ध ज्ञान, शुद्ध कर्म, शुद्ध उपासना से हम प्राप्त कर पाते हैं। ठीक है। आचार्य जी, ये एक और शब्द आया था यहाँ जी। कि क्लेशों को जो दग्ध बीज जब करते हैं तो वो प्रकृति में लीन हो जाते हैं। तो क्लेश जो है जी। वो तो अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, जी। तो ये प्रकृति में लीन का हाँ, क्या प्रकृति मतलब के है? लीन पर यहाँ ऐसे सोचना चाहिए कि नष्ट हो जाता है। प्रकृति के लीन तो व्यक्ति फिर जब मोक्ष की स्थिति में जाएंगे ना, शरीर के साथ सब नष्ट होंगे। यहाँ पर मेरा भी ध्यान गया था इस शब्द के ऊपर। यहाँ पर आप प्रकृति में लीन का अर्थ लेंगे कि नष्ट हो जाना। खाली नष्ट हो जाता हाँ, नष्ट हो जाना। और सूक्ष्म रूप में रहेगा क्या, नैमित्तिक रूप में तो आया हुआ रहता है, वो पृथक हो जाता है। कोई तो जब तक शरीर है तब तक ये इसमें दोबारा प्रवृत्ति हो सकती है आने की। दग्धबीज होने के बाद नहीं होंगे। दग्ध बीज कैसे समझे कि हो गए? अभी हमको कोई मान लीजिए 1 करोड़, कैसे समझेगा? अभी बता रहा हूँ ना, अभी हमको कोई 1 करोड़ रुपया देगा, आपको शराब पीना है, मांस मछली खाना है, अंडा खाना है ना, हम खाएंगे नहीं भाई, तुम दुनिया के जो कुछ भी दे दो। तो ये क्या है, हमारा दग्धबीज तो है। ऐसे ही बहुत सारा कुछ क्रियाएं ऐसा है कि हम करना ही नहीं चाहते हैं, चाहे दुनिया भर की संपत्ति मिल जाए। ये दग्धबीज है। ये जो गलत क्रियाएं हैं, आदतें हैं, यही तो सब क्लेश हैं। और ये जितना इतना छूटता जाएगा, हमको पता लग जाएगा। मैं पहले इतना क्रोध करता था, आज नहीं करता हूँ, चाहे किसी भी स्थिति आ जाए। पहले लोभ से युक्त हो जाता था, आज चाहे 56 भोग भी सामने आ जाए, मैं मेरा आवश्यकता के अनुसार ही खाता हूँ। ऐसा स्थितियाँ होती है कि नहीं, मुझको नहीं चाहिए, मेरे लिए अनुकूल नहीं है, चाहे तब कुछ भी ले आइए। ऐसे करते हैं ना हम यहाँ पर। ये पता लग जाता है ना व्यक्ति को, स्पष्ट रूप से देखने लगेगा, ज्ञान के चश्मा जो पहनने लग जाएंगे तो ऐसे धीरे धीरे करके हमको पता लगने लग जाता है। और जो पता लगने लग जाता है, तब भी फिर अभिमान नामक एक दोष जुड़ता है। इसको तुष्टि दोष कहा गया है सांख्य दर्शन में। उस अभिमान को भी ब्रेक लगाना होता है। अभिमान आगे आएगा इसमें, अगले सूत्र में। व्यक्ति उस स्थिति में यदि सावधान नहीं रहा ना, फिर पूरा पटक के गिरता है, फिर 20 साल पीछे चला जाता है, फिर बोलता है मैं कहाँ पहुँच गया। व्यक्ति जो 1-1 घंटा आराम से ध्यान कर लेता था, अभी 5 मिनट ध्यान कर भी नहीं कर पाता। तो ऐसे स्थिति भी आते हैं, तो वहाँ पर भी ज्ञानपूर्वक सावधान रहना होता है कि मेरे अंदर अभिमान ना आ जाए। फिर ईश्वर के सानिध्य में पड़ता है और ईश्वर को ही सारा सौंपता है कि प्रभु आप ही दिए हैं, मेरा तो कुछ भी नहीं है। इसको वास्तविक विनम्रता कहा गया। विद्या ददाति विनम्र विनयम जो कहा गया, यही है।
नहीं तो अलग अलग क्षेत्र में देखिए, थोड़ा सा ज्ञान हो जाता है, बल हो जाता है, तो व्यक्ति योग्यता अभिमान से युक्त हो जाता है, और उसके कारण जो उसकी विशेष प्रगति होनी चाहिए, चाहे भौतिक क्षेत्र में लीजिए प्रगति नहीं, रुक जाती है, अथवा आध्यात्मिक क्षेत्र में रुक जाती है। तो साधना के क्षेत्र में भी ऐसे ही चलता रहता है संघर्ष। फिर व्यक्ति सावधान सतर्क होके फूक फूक पे चलता रहता है, ईश्वर को समर्पित होते हुए ईश्वर का ध्यान आदि, परोपकार, यज्ञ आदि सब निरंतर करता रहता है। फिर एक दिन वो आया ना अंतिम में, देखिए वहाँ पर जो योग के विघ्न कहा गया, तो पहले तो समाधि की स्थिति प्राप्त नहीं होती है, लंबे समय से 20 साल 30 साल 40 साल से वो ध्यान साधना करता है, समाधि की स्थिति को प्राप्त नहीं होता, अलब्ध भूमिकत्व कहा गया। अलब्ध भूमिकत्व के बाद मान लिया समाधि की स्थिति को प्राप्त भी कर लिया, उसके बाद कहा गया कि अनवस्थितत्व, अर्थात निरंतर उस स्थिति में टिक नहीं पाता है। वहाँ पर टिकने के लिए भी बहुत पुरुषार्थ करना पड़ता है, फिर टिकता है, फिर टिकते 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 बार बार फिर अभ्यास करता है, फिर वहाँ पर क्लेशों का दग्धबीज होता है असंप्रज्ञात समाधि में। तो इस प्रकार से हमको चलना पड़ता है आध्यात्मिक मार्ग पर। पहले संप्रज्ञात समाधि में भी काफी समय तक हाँ अपने आप को जी आत्मनिरीक्षण करते रहना पड़ेगा उसे। जी जी, निरंतर चलना पड़ता है, अलग अलग स्थितियाँ, फिर शारीरिक पे कभी व्याधियाँ आ गया, कभी सामाजिक स्थितियाँ गड़बड़ी जाता है, कभी कई प्रकार की स्थितियाँ आने पर व्यक्ति फिर डगमगा जाता है, क्योंकि बाह्य जब देश राष्ट्र में सुरक्षा नहीं हो तो व्यक्ति कहाँ ध्यान करेगा, परिवार में यदि शांति नहीं होगी, बड़े बड़े दुर्घटना घट गई परिवार में, तो व्यक्ति फिर असंतुलित हो जाता है। अपने शरीर में कोई विशेष व्याधि आ गया, सावधान रखते रखते भी, है ना, फिर भी देखिए कैसी स्थितियाँ आ जाती है। मैं देखिए प्रत्येक दिन 2-3 घंटा अपने शरीर के लिए लगाता हूँ सुबह उठ के, फिर भी मेरा जो अभी स्थितियाँ हो गया मैं समझ भी नहीं पाया क्या कैसे हो गया। ज़्यादा कुछ बाधा नहीं हुई, फिर भी कक्षा तो नहीं कर पा रहा था, मैं कक्षा ले रहा हूँ हिचकी आने लग जाएगा तो फिर समस्या हो जाएगी। तो यहाँ तो कक्षाएं ले लेता था, आश्रम में कार्य आदि करता था, लेकिन किस लिए हुआ क्या इतना पता नहीं लग पाया। सामान्य स्थिति में हो गया ऐसे, फिर उसको नियंत्रण तो कर लिया तुरंत, क्योंकि ज़्यादा तो कुछ बाधा था नहीं, स्वयं में व्यायाम प्राणायाम आसन ध्यान आदि लगातार करता हूँ, मेरा तो छूटता नहीं है लगभग। तो ऐसे स्थितियाँ हो सकती है कभी भी किसी कारण से, क्योंकि जिस दिन मुझको हुआ बुधवार के दिन हम स्वामी विश्वंग जी से मिलने गए थे यहाँ से दर्शन योग धाम से रोजड़ की ओर। तो स्वामी जी से जो मैं यहाँ से निकला मिलने के लिए, फिर गाड़ी में ही ऐसे स्थितियाँ, थोड़ा पेट में दर्द आदि हुआ, फिर स्वामी जी से मिले, वहाँ 1 घंटा लगभग मिले स्वामी जी से, आचार्य जी आदि सब थे, स्वामी जी आदि। फिर मिलने के बाद आते समय फिर थोड़ा सा अधिक फिर उल्टी आदि होने लग गया, फिर ऐसी स्थिति हो गई। तो ध्यान रखते हुए भी शरीर में ऊपर नीचे हो ही जाता है। फिर भी यदि पहले से हम मेहनत किए हुए रहते हैं तो जल्दी से ठीक हो जाता है, बाधा अधिक नहीं होती है और अधिक समय नहीं जाता है। तो इस प्रकार से आपको स्वस्थ रखें। और जी हम जी तो ये सोच रहे हैं कि अब अगला मनुष्य जन्म मिलेगा तो हम थोड़ा सा जल्दी अपने आप को सुधारेंगे। हाँ, अभी भी समय है, अभी जितना भी समय हमारे पास है उसमें बहुत जागरूक होते हुए चलते रहने से ठीक होता रहता है। आगे तो जो होगा होगा, अभी जो हमारा है आगे वही होगा। आगे हम जो जिस संकल्प से जीते हैं, जिस विचारों से जीते हैं, आगे वही ही होगा, ठीक है ना। ऐसे मान के हमें अच्छे संकल्प से युक्त रहना चाहिए, और सत्संग स्वाध्याय शास्त्र से जुड़े रहेंगे तो ईश्वर न्यायकारी है, तो हमें अवश्य ही अगले जीवन में अच्छे पटरी पर लगा देंगे, जिससे कि जल्दी से हम योगाभ्यास की ओर बढ़ सकते हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। और कोई बात? ठीक है, तो थोड़ी देर के लिए हम ध्यान का अभ्यास करते हैं। शांत होके बैठेंगे, शरीर को बिल्कुल स्थिर करेंगे, मन में संकल्प अब थोड़े काल के लिए मैं
केवल ईश्वर संबंधित ज्ञान को ही लाऊंगी। आँखों के सामने घनघोर अंधकार की स्थिति, रात्रि के समय जैसे चारों ओर अंधकार है विद्युत ना रहने पर, ऐसे स्थिति बनाएंगे। आँखों के सामने काला पर्दा टांग देंगे, पूरा अंधकार। ईश्वर निराकार है, सर्वव्यापक हैं। मेरे अंदर बाहर आगे पीछे चारों ओर परमात्मा की उपस्थिति है। ईश्वर चेतन है। ईश्वर की महती अनुकंपा से मुझे यह ध्यान करने का सुअवसर प्राप्त हुआ है। परमात्मा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे। मैं ईश्वर में डूबा हुआ हूँ। अत्यंत प्रेम, श्रद्धा, विश्वास की स्थिति मन में बनाएंगे। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे गहरे श्वास भरते हुए। जब श्वास भरेंगे और ओम के उच्चारण करेंगे तो मन में सूक्ष्म रूप में ओम का अर्थ को बार बार आवृत्ति करेंगे। ईश्वर के कोई भी एक गुण को लेकर, सर्वरक्षक है, आनंद है, सर्वज्ञ है, न्यायकारी है, कोई एक गुण को मन में बार बार आवृत्ति करनी है और वाणी से उच्चारण करनी है। श्वास लेते समय, उच्चारण करते समय, और जब उच्चारण करके शांत हो जाएंगे तब भी मन में अर्थ का विचार निरंतर आवृत्ति करते रहेंगे। मन को खाली नहीं छोड़ना है। ईश्वर की उपस्थिति को स्मरण रखते हुए यह क्रियाएं हम करेंगे। श्वास भरेंगे, पुनः श्वास भरेंगे, श्वास भरें पुनः,
ईश्वर की स्तुति प्रार्थना उपासना करेंगे। परमपिता परमेश्वर महान हैं। हे प्रभु, आप अपनी अनंत महिमा से इस सृष्टि को बनाए हैं, चला रहे हैं। हे प्रभु, आपने ही मुझे यह शरीर, मन, बुद्धि आदि साधन प्रदान किए हैं। आपकी महती अनुकंपा से मैं आध्यात्म में रुचि रखता हूँ। आध्यात्म मार्ग पर चल पाने में समर्थ हूँ। आपके सानिध्य में बैठने का अवसर भी प्रभु आपने ही प्रदान कर रहे हैं, किए हैं। हे परमपिता, मेरी आप में अत्यंत रुचि हो जाए। मैं व्यवहार में आपको स्मरण रख सकूं, आपकी आज्ञाओं को पालन कर सकूं। तद अनुकूल आचरण करने में समर्थ हूँ, ऐसे कृपा कीजिए। हे प्रभु, मैं अल्पज्ञ हूँ, आप सर्वशक्तिमान हैं, सर्वज्ञ हैं, ज्ञान के भंडार हैं। हे परम दयालु पिता, आप मुझे ज्ञान दीजिए। मैं पुरुषार्थी बनो, न्याय प्रिय बनो। वेदों में, आर्ष ग्रंथों में मेरी रुचि हो और इन सब के माध्यम से मैं आपकी ओर बढ़ सकूं, आपको प्राप्त करने के लिए तत्पर हो जाऊं। ऐसी कृपा कीजिए। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। हे पिता, आप मेरे परम हितैषी हैं। आप मेरे परम हितैषी हैं। आप जितना मेरा हित चाहते हैं, ऐसा कोई भी नहीं है। हे प्रभु, आप मेरे हैं, मैं आपका हूँ। ईश्वर की सानिध्य को अनुभव करते हुए पूर्ण विश्वास के साथ परमात्मा मेरे अंदर बाहर विद्यमान हैं। ईश्वर के गुण कर्म स्वभाव को मैं धारण कर रहा हूँ।
मन को खाली नहीं रखेंगे। ओम ओम का जप अर्थ विचारपूर्वक निरंतर करना है। अब हम 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। श्वास भरेंगे ईश्वर को संबोधित करते हुए। ओम का उच्चारण, श्वास भरें। फिर से श्वास भरेंगे। श्वास भरें। विराम की ओर चलेंगे। ईश्वर को धन्यवाद करेंगे। हे परम प्रभु, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपके दिए साधनों से, सामर्थ्य से, अवसर से मैं यह श्रेष्ठ कार्य कर पाया, आपके सानिध्य में बैठ पाया। हे प्रभु, मैं नित्य प्रति आपका ध्यान करूं, आपके सानिध्य में बैठूं। ऐसी कृपा कीजिए, मुझे सद्बुद्धि प्रदान करें। मैं श्रेष्ठ कार्यों को करते हुए आगे बढ़ता रहूं। ऐसी कृपा कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद पिता। मन ही मन ईश्वर के चरणों में नतमस्तक होते हुए कृतज्ञ भाव प्रकट करेंगे।
अब विराम देंगे। धीरे धीरे हाथों को घर्षण करते हुए मुख में स्पर्श करेंगे। दोनों हाथों के बीच में पलक झपकते हुए धीरे धीरे आँखों को खोलेंगे। ऐसे हम नित्य प्रति ध्यान का अभ्यास करें।